किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि आज 1 मार्च है और मौसम ठीक ठाक नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है और किसानों की पूर्ण रूप से फंसी हुई फसल खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान के चेहरे खिले हुए नहीं रहते हैं। तो ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है किसान भाइयों, ये किसान के हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ काम किसान भाइयों किसान के हाथ में रहते हैं, जैसे कि किसान खेती करता है और खेती एक किसान का एक धंधा है। खेती एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बिजनेस में हमारे किसान भाइयों को, हमारे बंधुओं को फ़ायदे के लिए किया जाता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो हम किस प्रकार से किसान कितनी मेहनत करता है, रात और दिन अपने शरीर को खेतों में समर्पित कर देता है। जब कहीं ना कहीं कोई फसल कंप्लीट होकर आ पाती है, भारी सर्दी हो, गर्मी हो, दुनिया भर की रिस्क लेकर दुनिया भर की लागत लगाता है हमारा किसान। तो इस प्रकार मेहनत और लागत को हम लगाएं तो 60 से 70% हमारा लागत में चला जाता है और 30% मिलता है। तो आज वो समय है फसल का कटाई का, हार्वेस्टिंग का। तो उस समय भी हमारा किसान भाई ध्यान दे कि कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है, हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और ग्राम क्षेत्रों में रहते हैं, कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कभी कभी चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी भी संबंधित व्यक्ति जो होता है और उसके पास कृषि यंत्र होते हैं, उनसे अपनी खेती के काम करवाता है। अब वो ये नहीं देखता है कि उसके यंत्र किस प्रकार से ठीक ठाक हैं, पुराने हैं या नए हैं। यदि हमारे यंत्र ठीक नहीं हैं और हम उससे हार्वेस्टिंग करवाते हैं तो कहीं ना कहीं 2-5% किसान का नुकसान होता है। तो वो ही बचत हमारे किसान की होती है, हमारी खेती की होती है, हमारे धंधे की होती है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ में कतई ही समझौता ना करें। जिस कृषि यंत्र से आप कार्य करवाओ, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे थ्रेसिंग हो, सबसे पहले उस यंत्र को देखें वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कितने साफ माल आ रहा है, भूसे में तो कहीं दाने नहीं जा रहे। ये पहली प्राथमिकता है हमारे किसान भाइयों की। हम सुझाव दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से बार बार, क्योंकि वो ही हमारी थोड़ी सी बचत होती है और वही उसकी भी हमको कहीं ना कहीं से 1-2-5% यदि नुकसान होता है तो हमारी बचत में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो किसान भाइयों, कभी भी किसी भी यंत्र से खेती कराएं, थ्रेसिंग कराएं तो थ्रेसर नई होना चाहिए। नई थ्रेसर में एक तो भूसा बारीक बनता है, एक आपका जो अनाज आता है वो साफ आता है। यदि साफ अनाज आएगा तो आपके मंडी भाव अच्छे मिलेंगे। कम से कम 50 रुपये का डिफरेंस रहता है साफ अनाज में, और कहीं भूसे में कोई दाने नहीं जाने चाहिए। तो ये नई थ्रेसिंग होना चाहिए, हार्वेस्टर नया होना चाहिए। यदि आपने देख लिया कि हमारे दोस्त का या पड़ोसी का कोई थ्रेसर नया है और उसका ट्रैक्टर ठीक नहीं है, तो क्या होता है किसान भाई, जब हम थ्रेसिंग करते हैं और उसमें गीला लाख जो लगाते हैं और ट्रैक्टर सही आरपीएम चक्कर नहीं बना पाता, तो कहीं ना कहीं उसके जो दाने होते हैं वो साफ नहीं हो पाते हैं, या तो कचरा आता है अनाज में तो उसको मंडी रेट कम मिलते हैं, या भूसे में फेंक देता है, जाल भर जाता है उसका। तो ट्रैक्टर भी नया होना चाहिए किसान भाई, ये हमारी मुख्य भूमिका है, हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे 4 महीना की परीक्षाएँ, और इन परीक्षाओं में हमारे किसान ने सही डिसीजन नहीं ले पाया और उसने किसी प्रकार से संबंध निभाए कि हमारे दोस्त की थ्रेसर है, हमारे रिश्तेदार की है, हमारे पड़ोसी की, और वो ठीक नहीं है, पुरानी है, उसके आरपीएम सही नहीं बन रहे, उसमें सही ट्रैक्टर ठीक नहीं है, वो लोड ले रहा है और चला रहे हैं आप, संबंधित में नुकसान हो रहा है। तो बहुत बड़ी हानि हमारे किसान भाइयों की होती है। तो किसान भाई अपनी बचत पर ध्यान दें, ना कि संबंध पे, क्योंकि यही हमारी मुख्य बचत है और इसको हमें संबंधित में खो रही है। हमारी परीक्षा है, हम 4 महीना जब खेती करते हैं तो हमारी थ्रेसिंग जब होती है, हार्वेस्टिंग जब होती है, तो मुख्य परीक्षाएँ। तो किसान भाई हमारी उस भूमिका को, इस पहल को समझें। हम जिस यंत्र से काम कराएं, चाहे वो जुताई के यंत्र हो वो भी ठीक से, चाहे वो हैरो हो, जैसे यदि उसके तबे अच्छे हैं, कल्टी है, उसमें पंजी अच्छी हैं, सत्ता है उसमें पंजी अच्छी हैं, तो हमारी जुताई अच्छी होगी। हम भाड़ा पूरा देते हैं और काम ठीक नहीं होता है तो हमारे किसान को कहीं ना कहीं धंधे में लॉस है। तो खेती एक धंधा है किसान भाइयों, धंधे में एक एक दाने की, एक एक मिनट की कीमत समझे, क्योंकि ये घंटों से चलते हैं। आप किसी पुराने थ्रेसर को चलाओगे, किसी पुराना ट्रैक्टर है या थ्रेसर है, और आपने किसी उसका
1000 रुपये के आसपास घंटे से चलाई जाती है। और 1 घंटे में कोई पुराना या थ्रेसर आपका मान लो 10 क्विंटल निकालता है और नया थ्रेसर आपका 15 क्विंटल निकालता है, तो आपको शुद्ध 500 रुपये का नफ़ा और लाभ और हानि का डिफरेंस पड़ेगा। तो किसान भाइयों हमेशा खेती को बिजनेस समझ के, खेती को धंधा समझ के खेती करें और अपना लाभ लें। और जो लाभ हम लेंगे वही हमारा किसान का शुद्ध लाभ है। तो किसान भाइयों हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। ये थ्रेसर है, सभी प्रकार के अनाजों को निकाल दिए, धान को छोड़ करके आप देख रहे हो इसमें आला, गीला, सूखा, कैसा भी अनाज, सभी प्रकार के अनाज निकलते हैं। तो ये भूसे का सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम और दिया, पीछे से एक लेबर की बचत होती है और ट्राली में डायरेक्ट अनाज पहुंचता है। इसमें बोर्ड आपने देखा है पहले, यहाँ पुरानी यंत्रों में एक पुली आती थी, इसमें साड़ियाँ बीत जाती थी, हमारी महिला लेबर की होती थी। अब वो झंझट कंपनी ने ख़त्म कर दी। आप तो सारे यंत्रों को देख करके और अपनी जो परीक्षाएं हैं खेती की, उन परीक्षाओं में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। अच्छा बारीक भूसा बनवाएं, जो बारीक भूसा हो तो यदि बेचेगा किसान तो उसकी रेट अच्छी मिलेगी और हमारे जानवर भी उसको सही तरीके से खाएंगे, बेस्ट लगेगा नहीं फालतू। तो ये सारी चीज़ें हमारा किसान भाई देख करके करे। हम समय समय पर वीडियो को सुझाव देते हैं। ये पहली भूमिका है किसान भाई, इसमें कतई लापरवाही न करें, कतई समझौता न करें, कतई संबंधित न निभाएं। आप देख रहे हो सभी प्रकार के यंत्र हैं हमारे। आप देखिए ये 70 रखा है, गाड़ियाँ हैं हमारी, रोटावेटर है, कई भी आप उसकी बनियाँ देखिए, मूड उसकी कंप्लीट है। तो हमको कोई सा भी यंत्र हो, सबसे पहले हमको यंत्रों को देखना है कि हम जिस यंत्र से खेती करवा रहे हैं भाड़ा दे